मैं राजमंगल प्रसाद सीपीआईएम राज्य कमेटी सदस्य और इंडिया गठबंधन की ओर से मैं आप सभी को सादर प्रणाम करता हूँ और यहाँ पर उपस्थित हमारे पार्टी के तमाम नेता, गठबंधन के सभी नेता, हमारे मुकेश भाई के पार्टी और राष्ट्रीय जनता दल, कांग्रेस पार्टी, सभी के नेता मौजूद हैं और मैं अपनी ओर से सभी को सादर प्रणाम करता हूं और कम्युनिस्ट पार्टी के जुझारू सिपाहियों को लाल सलाम। आगे आपका चुनावी समर में आप कुछ चुके हैं और आज आपको सैंपल भी मिल गया, तो कैसे रणनीति, क्या रणनीति होगी आपकी पिपरा विधानसभा? देखिए, किस तरह से मुकाबला करेंगे? मुकाबला के लिए हमसे ज्यादा, हमसे आगे इस बार पिपरा की जनता मालिक आगे, पिपरा हम यानी हमसे पिपरा की जनता आगे बढ़ चुकी इस मुकाबला के। हम तो एक जो है इंडिया गठबंधन ने उम्मीदवार के तौर पर मुझे यहाँ उतारा है और मैं समझता हूं इस मुकाबला के लिए पिपरा की जनता हमसे आगे बढ़ चुकी है। क्या मुद्दा रहेगा? मुद्दा हमारा जो है वो आपको सब लोग को, पत्रकार, खास करके पत्रकार बंधुओं को, सब लोगों को मालूम है कि हमारा जो सरकार होगा और हमने 17 महीना तक बिहार में जो सरकार चलाया, हमने वो सरकार का जो काम था वो सब किसी को पता है और ये सरकार सामाजिक न्याय की सरकार होगी, ये सरकार गरीब गुरबों की सरकार होगी। जहां तक मुद्दे की बात है तो घोषणा पत्र छपे हैं, आप पत्रकार बंधु को पता है कि हम आप लोग को मालूम है। घोषणा पत्र का कुछ आप बता सकते हैं? देखिए, ये हमारी सरकार बनती है, बनती क्या है, बन चुकी है, सिर्फ इंतजार है कि बिहार की जनता तय कर, इसमें कहीं दो राय नहीं। हम 200 यूनिट हम बिजली फ्री में देंगे, हमारी सरकार देगी, गठबंधन की सरकार देगी। हम सामाजिक सुरक्षा जो पेंशन है हम पर महीना हम 1500 देंगे, ये हमारा घोषणा है। हम जो है ये माँ बहन जो योजना है, हम पर मंथ जो है उसमें हम उस खाते में हम 2500 रुपया हम देंगे। हम रोजगार का सृजन करेंगे, हम युवाओं को रोजगार देंगे। हम जो है बिहार के अंदर जो कल कारखाने बंद हैं, हम उस दिशा में एक मजबूत प्रयास करेंगे कि बिहार के जो पलायन है, बिहार के लोग दूसरे प्रदेशों में जाकर के काम की तलाश में जो है देखते हैं किस तरह जननायक में यहाँ से कोचा करके लोग जाते हैं। तो सरकार की प्रतिबद्धता होगी कि हम इस पलायन को रोकें, हम शिक्षा में, हम स्वास्थ्य में, हमारा जो मूलभूत समस्या है हम उस पर मजबूती से हमारा कोशिश हो। क्षेत्रीय उम्मीदवार होने के नाते पिपरा को क्या सौगात देंगे? देखिए, हमारा जो एक तरह से ये हमारा जो पिपरा चकिया, आप चले जाइए तो वाटगंज से ये विधानसभा शुरू हो रहा है और एक छोटा काम के लिए वाटगंज के लोगों को, हरपुर के लोगों को चकिया ब्लॉक में आना पड़ता है, जबकि इस विधानसभा का नाम है पिपरा। यानी जो पिपरा विधानसभा से जाना जाता है वो पिपरा में आज तक जो है उसका कहीं जो है कोई चिन्ह नहीं।
ना हमारा वहां कोई ब्लॉक है, ना हमारा वहां नगर पंचायत है। तो हमारी पहली प्राथमिकता होगी कि हम पिपरा के ब्लॉक के सवाल, क्योंकि आप जानते हैं, आप लोग को मालूम है, हमारा जो इतिहास है ये संघर्ष का इतिहास है। आज हमारे बीच आदर तुलसी राम जी नहीं हैं, वो यहां से 2-2 बार विधायक रहे हैं। हमारे जिले से कमला मिश्र मधुकर जो है MP रहे हैं। आप पता कर लीजिएगा कि उनका राजनीतिक जीवन सफर वो किस तरह का रहा है, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। तो कम्युनिस्ट पार्टी के लोग MLA बनते हैं, MP बनते हैं, ये जो है ये रुपये पैसे के सौदागर नहीं है, वो जनता के प्रति जवाबदेह होते हैं। और मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि मुझे एक बहुत बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ेगा, वो होगा जनता के प्रति जवाबदेह। और जनता आज जितना भरोसा कर रही है, आप देखने दीजिए, आगे देखिएगा किस तरह का जन सैलाब चलेगा। हमको मालूम है सभी जाति सभी धर्म के लोग इस जंग में कूद गए हैं और उनका एक मकसद है कि बदलाव। सर, अगर आपकी सरकार बिहार में बन, देखिए, जब किसी व्यक्ति पर केस होता है तो न्यायालय में जो है आप वकील रखते हैं जज के सामने में बहस करने के। तो जनप्रतिनिधि विधायक जो हैं वो सदन में वकील का काम करते हैं, वकालत करते हैं अपनी क्षेत्र की समस्या के बारे में। हमारे यहाँ चकिया शुगर फैक्ट्री, जो हमारा चकिया का एक धरोहर था, आज वो फैक्ट्री को पूरे तौर पर उसको खत्म कर दिया। तो हम उसकी वकालत करेंगे सदन में, हम सदन से लेकर के सड़कों तक हम इसको संघर्ष का मुद्दा बनाएंगे। और निश्चित रूप से हम सरकार जो बनेगी बिहार का, हम उसके सामने में हम पूरी मजबूती के साथ हम सरकार से मांग करेंगे कि जो हालत है क्षेत्र का, जो सड़क का हालत है, जो बिजली का हालत है, जो क्षेत्र की समस्या है, हम पूरी मजबूती से हम उस पर सड़क से लेकर के हम सदन तक संघर्ष को हम आगे बढ़ते हैं। सर, खास करके पढ़े लिखे युवा जो डिग्री लेकर के बैठे हुए हैं, उनके पास कोई रोजगार नहीं है, कोई मुद्दा नहीं है, और कमाने के लिए कोई ऐसे उनके पास पैसे या हालात है तो अपना कोई रोजगार डाल सके। क्या आपकी सरकार बनती है तो ऐसे पढ़े लिखे रोजगार जो पढ़े लिखे युवा हैं जिनके पास डिग्रियां मौजूद है, उनके लिए गवर्नमेंट आपकी क्या करेगी? हमारे गठबंधन के आदरणीय नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने उन्होंने ऐलान किया है कि हम प्रत्येक परिवारों में हम एक सरकारी नौकरी दें। और ऐलाने नहीं किया है, 17 महीना की सरकार में उन्होंने कर दिखाया। आपका सिंबल क्या रहेगा, पार्टी की तरफ से या गठबंधन की तरफ से? देखिए, हमारा जो सिंबल है ये नाव छाप, हाथ छाप, आपके जो है ये लालटेन छाप, ये आपके जो गठबंधन के में और भी हमारे बहुत सारे मित्र दल आए हैं, हम सबका गठबंधन का संयुक्त, हम उम्मीदवार के तौर पर हम चुनावी युद्ध में जा रहे हैं और सबका संयुक्त जो है सिंबल होगा यहाँ हसुआ हथौड़ा तारा। मुझे विद्यार्थी है कि आज ही आपका सिंबल आपके पूर्वी चंपारण जिला के आपके पार्टी के डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी सतेंद्र कुमार मिश्रा जो पेशे से एडवोकेट है वो लेकर आना। अभी दूसरी अब सिंबल भी आपको मिल गया, तो फिर नामांकन कब होगा? ये जनता, पिपरा विधानसभा की जनता जानने के लिए उत्सुक है कि नामांकन कब होगा। सचिव ललन चौधरी जी, कॉमरेड हमारे आदरणीय सुगौली से 3 बार विधायक रह चुके आदरणीय नेता रमाश्रे बाबू, ये सब लोग हमारे नामांकन में शामिल हैं।
राजद के लोग भी रहेंगे, VIP सभी गठबंधन के लोग हैं, सभी, कहीं कोई गठबंधन में कुछ नहीं, कहीं कुछ नहीं। अभी